नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र तोमर आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा वीडियो ट्यूटोरियल है, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि आप अपने वेब एप्लीकेशंस में गूगल साइन इन को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। मैं जावास्क्रिप्ट इसलिए यूज़ कर रहा हूं क्योंकि वो एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो बाकी लैंग्वेज की कंपैरिजन में जिसका रिस्पॉन्स टाइम फास्ट होता है। आइए तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें ब्राउज़र पे जाकर के टाइप करना है गूगल साइन इन जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल। तो सबसे पहली लिंक जो आएगी वो ही हमारी गूगल डेवलपर की होगी, developer.google.com। हम उस पर क्लिक करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे आपको पेज खुलेगा इंटीग्रेशन गूगल साइन इन इनटू योर वेब एप्लीकेशन। हमें कुछ भी चलाने से पहले उसकी एक लाइब्रेरी होती है जिसे हमें लोड करना होता है। तो यहाँ पर गूगल अपनी एक लाइब्रेरी देता है, हम उसको लोड करेंगे। क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो हमें एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी लोड करनी पड़ेगी। लोड द गूगल प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी। यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का JS URL दिया गया है। इस जावास्क्रिप्ट को हम अपने पेज पर लोड करेंगे। उसके बाद स्पेसिफिक योर ऐप क्लाइंट आईडी, जो कि हम कंटेंट में अपनी क्लाइंट आईडी डालेंगे। फिर उसके बाद हमें एक बटन प्रोवाइड कराता है जिसको भी हम अपने वेब पेज पर पेस्ट करेंगे। वो बटन कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। फिर गेट प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। ओके, यहाँ पर गूगल हमें एक फंक्शन बना कर देता है जिसमें कंसोल में हम उस फंक्शन की क्या क्या वैल्यू आती हैं वो हम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिर हमें एक और फंक्शन देगा गूगल जिससे हम अपने यूज़र को लॉग आउट करेंगे, यानी कि ऑथेंटिकेशन लॉग आउट करेंगे गूगल की। नाउ क्लिक ऑन कॉन्फ़िग ए प्रोजेक्ट, सेलेक्ट और क्रिएट प्रोजेक्ट। तो मेरे यहाँ पे पहले से कुछ प्रोजेक्ट बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ तो मैं अपना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। क्लिक ऑन क्रिएट प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा, साइन इन डेमो। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेट कर रहा है। अब मेरे को प्रोडक्ट का नाम क्या देना है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम दे देता हूँ Demo1। ओके, अब यहाँ पे मेरे से गूगल पूछ रहा है कि आपको प्रोजेक्ट किसके लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं अपने ब्राउज़र के लिए बना रहा हूँ तो ब्राउज़र्स में सिलेक्ट कर लूँगा। अब मुझे यहाँ पर अपने URL देना है जिससे कि गूगल हम मेरे को ऑथेंटिकेट करे कि आप किसके लिए बना रहे हो। तो मैं डेफिनेटली है कि मैं लोकल होस्ट पे चलाऊँगा, तो मैं अपने लोकल होस्ट का एड्रेस दूंगा https://localhost। अगर आप लोकल होस्ट पे चला रहे हैं तो आप भी लोकल होस्ट का एग्जाम्पल दीजिएगा, नहीं तो गूगल आपको ऑथेंटिकेट नहीं करेगा। हाँ, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मुझे एक डाउनलोड क्लाइंट कॉन्फ़िग फाइल, मुझे क्लाइंट आईडी दी गई है और क्लाइंट सीक्रेट दिया गया है। तो मैं अपनी इस क्लाइंट जैसे उनको डाउनलोड कर लूँगा। फिर डन, हमारे यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। अब मैं अपना नोटपैड ओपन करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे वो सारा कोड टाइप करूँगा या फिर कॉपी करूँगा। कॉपी करना ज़्यादा आसान होगा क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस कम हैं। ओके, अब सबसे पहले हम उस लाइब्रेरी को लोड कराएंगे गूगल की। ओके, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और अब मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा। फिर हम गूगल की मेटा टैग को यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम अपनी गूगल आईडी देंगे जो थोड़ी देर पहले गूगल ने हमें प्रोवाइड करी है। मैंने इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया और मैं उसको पेस्ट कर दूँगा। बस कंटेंट में अपनी क्लाइंट आईडी को चेंज कर दूँगा। अब मैं उस डिव को कॉपी कर रहा हूँ जिसमें गूगल अपना बटन क्रिएट करेगा। देन
मैं वो जावास्क्रिप्ट का वो फंक्शन कॉपी करूँगा जिसमें गूगल हमें हमारी इन्फॉर्मेशन ला करके देगा। मैं टाइप करूँगा स्क्रिप्ट, फिर स्क्रिप्ट को क्लोजिंग टैग बनाऊँगा और इन दोनों के बीच में फंक्शन को पेस्ट कर दूँगा। अब मुझे वो फंक्शन कॉपी करना है जिसमें मुझे यूज़र को साइन आउट करना होगा। इस फंक्शन में मुझे साइन आउट का लिंक भी देगा, वो पहले से क्रिएट किया हुआ, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। नाउ अब मैं इस फाइल को अपने लोकल होस्ट में जाकर के सेव कर दूंगा। लोकल होस्ट में इसलिए क्योंकि मैंने गूगल को अपना यूआरएल लोकल होस्ट दिया हुआ है। अगर मैं कहीं और इसको सेव करता हूँ तो गूगल मुझे ऑथेंटिकेट नहीं करेगा। यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा, इसका नाम लिखूँगा गूगल लॉगिन। मैं यहाँ पर फाइल का नाम दूंगा और इसको सेव कर दूंगा .php के साथ। ओके, नाउ मैंने यहाँ पर अपनी क्लाइंट आईडी पेस्ट कर दी है। आप भी अपनी क्लाइंट आईडी कंटेंट मेटा टैग के कंटेंट में पेस्ट कर देना। नाउ मैं अब ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करूँगा अपने पेज को और साइन इन पे क्लिक करके गूगल से ऑथेंटिकेशन मांगूंगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ ईमेल आईडीज़ लगी हुई हैं, तो आपको जिस ईमेल आईडी से, ये आपका वो नाम है जो प्रोजेक्ट का नाम है जो आपने वहाँ दिया था, आप इनमें से किसी एक ईमेल आईडी पे क्लिक करके साइन इन कर सकते हैं। अब मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जा कर के आपको दिखाऊंगा कि गूगल ने मुझे वाकई में ऑथेंटिकेट किया है या नहीं किया है। मैं कंसोल में जाकर देखता हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ डाटा मेरे को गूगल देता है। पहला आईडी, दूसरा नेम, तीसरा इमेज यूआरएल जो कि मेरे गूगल प्रोफाइल पे लगी होगी, और चौथा है ईमेल आईडी। हम और भी पैरामीटर्स ले सकते हैं, लेकिन गूगल अभी तक हमें इतने ही फंक्शन के पैरामीटर दिया है। अब मैं साइन आउट पर क्लिक करके अपने सेशंस को साइन आउट करूँगा। यूज़र साइन आउट सक्सेसफुली हो चुका है यहाँ पर। अब रिफ़्रेश करेंगे, फिर अब लॉग आउट साइन अप पे करेंगे तो गूगल ने हमें साइन आउट कर दिया फाइनली।